दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपके ईगो को थोड़ी ठेस पहुँचाए, लेकिन आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। दिखावा करो कि तुम गरीब हो, जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सच। एक पुरानी कहावत और एक नई सोच। बाइबल के प्रोवर्ब 13:7 में लिखा है, एक इंसान गरीब होने का नाटक करता है फिर भी उसके पास बड़ी दौलत है, और दूसरा अमीर होने का नाटक करता है फिर भी उसके पास कुछ नहीं। यह बात हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज 2026 में यह पहले से कहीं ज्यादा सच है। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाने में बिजी है, सबसे बड़ी क्रांति यही है कि आप उस दौड़ से बाहर निकल जाएं। अब क्या कभी आपने उस खालीपन को महसूस किया है जो महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनने और हाथ में चमकता हुआ आईफोन लेने के बाद भी आपके अंदर रह जाता है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर कोई अमीर दिखना चाहता है। क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर खरीदी हुई खुशियाँ, किस्तों पर दौड़ती महंगी गाड़ियाँ और सोशल मीडिया पर सजाई गई एक फेक लग्जरी लाइफ। हम दुनिया को जीतने की रेस में इस अंधे हो चुके हैं कि अपनी असली पहचान ही खो बैठे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आप इसका बिल्कुल उल्टा करें? अगर आप अमीर होते हुए भी, एक अच्छी खासी जिंदगी जीते हुए भी दुनिया के सामने अपनी इस चमक दमक को उतार कर फेंक दें। जब आप जानबूझकर सादगी चुनते हैं तो आपकी जिंदगी से वो फेक लोग गायब होने लगते हैं जो सिर्फ आपकी हैसियत से प्यार करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कड़वे और गहरे सच की जो केवल तब सामने आता है जब आप इस दुनिया को ये दिखाते हैं कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। यह कहानी गरीबी की नहीं है, यह कहानी उस असली अमीरी और आजादी की है जो सिर्फ इनर पीस से मिलती है। जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे तब आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं। दुनिया गरीबी से इतनी डरती क्यों है? क्योंकि दोस्तों, हमारे मॉडर्न सोसाइटी में गरीब होने को एक कैरेक्टर की कमी या फेलियर माना जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग मान लेते हैं कि आप इंटेलिजेंट या हार्ड वर्किंग नहीं है। लेकिन एक दर्शन है जिसे अदृश्य सम्राट मीन्स द इनविजिबल किंग कहा जाता है। यह विचार है कि ट्रू पावर को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। एक शेर के बारे में सोचिए। शेर को यह साबित करने के लिए ताज पहनने की जरूरत नहीं होती कि वह जंगल का राजा है, उसकी प्रेजेंस ही काफी है। जब आप ऑर्डिनरी होने का दिखावा करते हैं, आप अपनी खुद की प्रेजेंस की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी महंगी घड़ी, ब्रांडेड शूज और अपनी लग्जरी कार को हटा दें तो आप उन्हें अगर कुछ भी नहीं बचता तो इसका मतलब है कि आप कभी अमीर थे ही नहीं, केवल आपके कपड़े अमीर थे। यह फीलिंग ह्यूमन टच की ओर पहला कदम है। अब इसके अपोजिट देखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर ट्रेजेडी की। आदित्य एक क्रिएटर था जो सिर्फ फोटोशूट के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लेता था और अमीर दिखने के लिए किराए के डिजाइनर कपड़े पहनता था। उसके 50 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन जब वह रियलिटी में फाइनेंशियल डिप्रेशन से गुजरा तो वह किसी से मदद नहीं मांग सका। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ब्रांड परफेक्ट दिखने पर बना था। उसके जीवन में कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं बचा, क्योंकि उसने अपनी सिंप्लिसिटी और सच्चाई लाइक्स के लिए बेच दिया और वह अपनी ही झूठी छवि का कैदी बन गया। अब दोस्तों, सबक साफ है। अगर आप कभी अपना ऑर्डिनरी मीन्स साधारण पक्ष नहीं दिखाते तो आप एक ऐसी दीवार बना लेते हैं जिसे कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए पार नहीं कर पाता। अपने सादगी दिखाना एक दरवाजा खुला रखने जैसा है ताकि सच्चे लोग आपके जीवन में एंट्री कर सके। दोस्तों, असली दुनिया के असली लोग जिन्होंने सादगी को चुना। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है जिनकी कुल संपत्ति $133 बिलियन से भी अधिक है। लेकिन उनका लाइफस्टाइल देखकर आप चौंक जाएंगे। वे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। मैकडोनल्ड का बर्गर उनका पसंदीदा नाश्ता है और वे बिना किसी तामझाम के एक सिंपल जिंदगी जीते हैं। उन्होंने खुद कहा है, क्या 10 घर मुझे ज्यादा खुश करेंगे? एक समय के बाद चीजें आपको खुद ही जकड़ लेती है। मुझे $100 का खाना उतना पसंद नहीं है जितना मैकडोनल्ड का बर्गर। मैं उस खर्च की रकम को अपने आनंद से नहीं जोड़ता। दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को अक्सर एक सिंपल ग्रे हुडी और जीन्स में देखा जाता है। उनका मानना है कि यह रोज के फैसलों को कम करता है और मेंटल एनर्जी को असली काम के लिए बचा कर रखता है। $79 बिलियन से अधिक की संपत्ति के बावजूद जुकरबर्ग एक सिंपल एक्यूरा कार चलाते हैं जिसकी कीमत करीब $30,000 है। साइकोलॉजी एक्सपर्ट के अनुसार जो लोग अमीर होते हुए भी सिंपल लाइफस्टाइल से जीते हैं वे पैसे और अपनी पहचान को अलग रखते हैं। वे इमेज की बजाय ऑप्शनैलिटी मींस जीवन में चॉइसेस को इंडिकेट करते हैं।
वे बाहरी तारीफ की जरूरत से मुक्त हो जाते हैं और दूसरों से तुलना के जहरीले खेल से बाहर निकल जाते हैं। यही असली मेंटल फ्रीडम है। और दोस्तों वो कड़वा सच जो कोई नहीं बताता। एक बेहद सटीक बात कही गई है, कुछ लोग अमीर दिखने में इतने व्यस्त है कि वे कभी सच में अमीर नहीं बन पाते। इसके अपोजिट एक सज्जन ने लिखा है कि उन्होंने जीवन भर कम आमदनी में भी सेविंग की और 25 साल की मेहनत के बाद उनके बिजनेस ने उनकी नौकरी से ज्यादा कमाई करनी शुरू कर दी। अमीर लोग इसलिए भी सादगी से जीते हैं क्योंकि उन्होंने वेल्थ बनाने के लिए पहले खुद को डिसिप्लिन किया था। दोस्तों मैं आपको एक चुनौती देना चाहती हूँ। मैं इसे ईगो डेथ एक्सरसाइज कहती हूँ। एक वीकेंड के लिए शहर के उस हिस्से में जाए जहाँ आपको कोई नहीं जानता। अपने सबसे सिंपल कपड़े पहने, सड़क किनारे किसी ढाबे पर खाना खाए, किसी पब्लिक बेंच पर बैठे। गौर करें कि दुनिया आपके साथ कैसे बिहेव करती है। जब कोई वेटर आपको अनदेखा करेगा या कोई आपसे टकराकर बिना सॉरी बोले निकल जाएगा तो आपको चुभन महसूस होगी। वह चुभन आपके ईगो के मरने की आवाज है। अब उसी टाइम अपने पास बैठे लोगों को देखें, ठेले वाला हो या फुटपाथ पर सोने वाला, उनसे बात करें। आपको एहसास होगा कि उनकी कहानियाँ किसी भी कॉर्पोरेट स्पीच से कहीं ज्यादा गहरी है। आप महसूस करेंगे कि हम सब बस आत्माएं हैं जो अलग अलग तरह के कपड़ों से ढकी हुई है। तो दोस्तों हमने आज बात की वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग और इन्फ्लुएंसर जिसने सब कुछ दिखाने में लगा दिया और आखिर में उसके पास कोई नहीं बचा जिससे वो सच बोल सके। तो दोस्तों अब सोचिए इन दोनों तरह के लोगों में क्या फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है, एक ने अपनी पहचान अपने अंदर तलाशी और दूसरे ने अपनी पहचान दूसरों की नज़रों में तलाशी। तो अगली बार जब आप कोई महंगी चीज़ खरीदने वाले हो, कोई नया फ़ोन, कोई नई गाड़ी, कोई ब्रांडेड चीज़, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यह अपने लिए खरीद रहा हूँ या उस भीड़ के लिए जो मुझे कल भूल जाएगी। क्योंकि यह भीड़ वही भीड़ है जो आज आपकी तारीफ करती है और कल किसी और की स्टोरी पर लाइक कर रही होगी जो आपको याद भी नहीं रखेगी। लेकिन बफेट को आज भी लोग याद रखते हैं, उनकी गाड़ी की वजह से नहीं, उनके थॉट्स की वजह से। तो असली सवाल ये नहीं है कि आप आज क्या देखते हैं, असली सवाल ये है आपके जाने के बाद लोग आपको किस बात के लिए याद रखेंगे। अगर आपका जवाब आपको खुद डरा रहा है तो शायद अभी वक्त है बदलने का। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को उस एक इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद वो इंसान आप खुद हो। और नीचे कमेंट में सिर्फ यस और नो लिखिए, मैं आज से बदलूंगा या बदलूंगी, या मुझे अभी वक्त लगेगा। दोनों ठीक है, बस ईमानदार रहिए।